केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक वासुदेव देवनानी के आवास पर ब्लैक पेपर जारी किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने दूसरे प्रदेशों से विधायकों को 20 अगस्त से 27 अगस्त तक चुनाव वाले राज्यों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भेजा है, ताकि यह पता चल सके कि फील्ड में क्या चल रहा है। यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की चुनाव समिति 3 नामों का चयन करेगी। यह नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति भी उन नाम की समीक्षा करेगी। अंत में भाजपा का संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पहला चुनाव तो ये लड़ नहीं रही है। हमारे यहाँ पे पूरी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम मंडल से भी राय लेते हैं, जिले से भी राय लेते हैं, जिला पदाधिकारियों से राय लेते हैं, फिर हमारे विधानसभा प्रभारी बनाए हुए हैं उनसे राय लेते हैं, फिर हम जिले के प्रभारी से राय लेते हैं, फिर हमने एक विस्तारक बनाया हुआ उनसे राय लेते हैं। फिर हमने इस बार पहली एक नई प्रक्रिया शुरू की है कि दूसरे प्रदेशों से हमने एमएलए 7-7 दिन के लिए 20 से 27 हर विधानसभा में भेजे हैं कि फील्ड में क्या चल रहा है। इसलिए हमारी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी भी है और बहुत विस्तृत भी है। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की हमारी जो एक कमेटी है, इलेक्शन समिति, वो बैठती है और उसमें से 1, 2, 3 नाम छांटते हैं और फिर हम केंद्रीय चुनाव समिति के सामने चले जाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया। केंद्रीय चुनाव समिति भी उसकी समीक्षा करती है, 1, 2, 3 को आगे पीछे भी कर सकती है और उसके बाद संसदीय बोर्ड हमारा फैसला करता है। ये हमारी प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। 4 स्थानों से निकाले जाने वाली भाजपा की यात्रा के संबंध में मेघवाल ने कहा कि 200 विधानसभा क्षेत्र को हमें कवर करना है, इसलिए 4 स्थान ऐसे चुने गए जो महत्वपूर्ण भी हैं और बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र को कवर भी करते हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की यात्रा पहुंचे। यात्रा के 3 भाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक है स्वागत का पॉइंट, एक स्वागत सभा और एक जनसभा। यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। रात्रि विश्राम के दौरान भाजपा नेता क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से हमें यह भी जानकारी मिलेगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। देखिए, 200 विधानसभा को हमें कवर करना था, तो 4 स्थान ऐसे चुने गए हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और उनसे हम 50 विधानसभाओं को कवर कर सकते हैं। जैसे त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर में, बेणेश्वर धाम आदिवासी एरिया में, रामदेवरा तीर्थ स्थान पश्चिमी राजस्थान में, और जो हमारा हरियाणा और पंजाब से लगा हुआ स्थान है गोगामेड़ी, उससे हमारा बीकानेर संभाग, झुंझुनू सीकर, ये कवर करने का। इसलिए हर यात्रा से करीब करीब 50, कहीं 49, कहीं 51 ऐसी हमारी विधानसभा कवर हो रही है। हर विधानसभा में यात्रा पहुंचेगी और यात्रा के 3 पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो स्वागत सभा, एक स्वागत पॉइंट, एक स्वागत सभा और एक जनसभा, और फिर हमारा नाइट स्टे भी है। कार्यकर्ता दूसरे दिन भी मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे। तो ये एक तरह का हमें फील्ड में क्या चल रहा है, कौन मजबूत है, इसकी जानकारी भी यात्रा के माध्यम से मिली। विधानसभा चुनाव बिना चेहरे के लड़ने के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि भाजपा समय, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय करती है। भाजपा का इस बार का यह भी फैसला है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाए। ऐसा नहीं है जी, देश काल परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती रहती है, प्रदेशों में भी और इवन केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति में भी किया है कई बार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का फैसला है, इस बार का जो मोटा मोटी आपके भी समझ में आ रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा तेलंगाना, इन राज्यों में हम जॉइंट रूप से चुनाव लड़ेंगे, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, फैसला है हमारा। कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्या के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में केवल यही एक मामला नहीं है, बल्कि महिला, किसान, व्यापारी, युवा, हर वर्ग परेशान है। लेकिन कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। स्टूडेंट की क्या साहब, इस कांग्रेस के शासन के दौरान आप थानागाजी की घटना से, गैंगरेप की घटना से ले आप, मैं आपको 1000 से ज्यादा घटनाएं बता दूं। स्टूडेंट हो, महिला हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, कितनी घिनौनी हत्याएं होगी है। कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चलती।